जो भी धन संपत्ति थी वो उस बेटी पे खर्च कर दी, उसको पढ़ाने लिखाने पे। और जब वो बीमार हो जाए या उनको किसी चीज की जरूरत है, तो क्योंकि उनके पास लड़का नहीं है तो फिर वो किसके पास जाएंगे। इसलिए मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो किसी राइटर के हाथ में नहीं है, वो ऑर्गेनिक है। और वो मैं रियल हूँ। तो और मैं संध्या नहीं हूँ। डांस करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, म्यूजिक करती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसको स्कूल छोड़ती हूँ, खाना बनाती हूँ, प्लस रीडिंग करती हूँ, क्लासेस में लेकर जाती हूँ अपने बच्चे को। तो वो चीज है। और इतना यार, अब सेफ्टी रखते हुए मैं अभी वो भी अवॉइड करती हूँ। देखिए, टीवी ना करने का रीजन एक ही था कि मेरे से 30 डेज काम नहीं, 30 डेज के लिए मैं उतना अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए मेरे पास डेट्स नहीं थे, क्योंकि मुझे अभी मेरे लाइफ में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत ही जाना माना टीवी का चेहरा, मुझे लगता है शायद कोई भी इस चेहरे को भूला ही नहीं होगा बिल्कुल भी। दिया और बाती की संध्या राठी जो है हमारे साथ है, दीपिका सिंह। तो दीपिका, कैसा लगता है मतलब ये नाम सुन के? ज्यादा रिलेट कर पाते हो आप जब सुनते हो तो, या फिर बाहर जाते हो के लोग कैसे मतलब लोगों को थोड़ा तो मतलब मुझे लगता है जिस हिसाब से आपकी पॉपुलैरिटी हुई है उस शो के वजह से, तो कैसा जी रिएक्ट जी जी। लोग आपको देखते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत बहुत टचवुड, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सच में कुछ अच्छा काम किया है जिंदगी में। जो मतलब इतने समय बाद भी सबको बहुत पसंद आता है शो, और बार बार देखते हैं। और मुझे अपनी फैमिली का सदस्य मानते हैं। उस प्यार से मुझे संध्या बोलते हैं, जैसे कि मैं उनके घर की ही फैमिली मेंबर हूँ। तो इतना सारा प्यार मिला है तो आई फील ग्रेटफुल, एंड थैंक यू कनिका फॉर, and thank you to Navbharat Times for this live session, or for saying such a beautiful, warm words for me. आप डिजर्व करते हो। Thank you. दीपिका, आजकल क्या चल रहा है, मतलब किस तरीके के काम को लेके देखें अगर, तो क्या चल रहा है अभी? क्योंकि टीवी से तो आप काफी लंबे टाइम से दूर हो, तो मतलब कैसा काम को लेके क्या चल रहा है फिलहाल, किस तरह की चीजें हो रही हैं? जी, काम देखिए कंटिन्यूस चल ही रहा है, टचवुड, बिकॉज ऑफ दी और बात ही हम सोशल मीडिया हो या फिर इवेंट्स हो, तो अर्निंग तो चल रही है। और उसके बाद भी दिया और बाती हम के बाद मैंने शो किया था कवच महाशिवरात्रि, और फिर फिल्म की है। तो काम ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा काम करना भी नहीं चाहती। जो मुझे बहुत पसंद हो वो मैं करना चाहती हूँ। बट हाँ, नाउ आई एम रेडी टू वर्क। बीच में मेरा बेटा भी छोटा था, तो उसको स्पेशली पेंडेमिक हो गया था, तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सेफ चलना चाह रही थी। और सोच रही इस बहाने फैमिली को भी टाइम देती हूँ। तो वही ग्रोइंग इयर्स हैं तो बेसिकली। तो अभी जैसे जैसे अच्छी कोई स्क्रिप्ट अगर मुझे लगती है, स्क्रिप्ट है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, कुछ अच्छा मुझे लगता है तो डेफिनेटली मैं वो काम करूंगी। बाकी एड्स, कैंपेन्स, इवेंट्स, ये सब तो कंटिन्यूस चल रहा है, टचवुड। दीपिका, अभी आपकी फिल्म भी आई थी, 2022 में आई थी शायद, टीटू अंबानी। जी। और वो अभी जियो पे रिलीज हुई है, हाँ, ओटीटी जियो प्लेटफॉर्म पे पे। रिलीज हुई है फिल्म, देखा मैंने उसका ट्रेलर वगैरह, काफी इंटरेस्टिंग है, एकदम सा अलग सा मतलब कॉन्सेप्ट है फिल्म का। तो ये आप थोड़ा सा बताएं अपनी तरफ से, क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट इट? ये रोहित, मेरे हस्बैंड ने ही लिखी है, रोहित राजगोयल ने, और उन्होंने ही डायरेक्ट किया। महेंद्र दान देता जी हैं और दिनेश वर्मा जी ने प्रोड्यूस की है। तो आई एम थैंकफुल टू देम कि बिकॉज ऑफ देम ये फिल्म जो है शूट हो पाई और आज हम सबके सामने है। और उन्होंने मुझे ये रोल के लिए, रोहित तो चाहते थे मुझे ये रोल देना, मौसमी का जो रोल है इस फिल्म में। तो बेसिकली फिल्म यूथ के लिए है। जो आज लड़कियां, मतलब कि सिर्फ लड़के ही क्यों, मम्मी पापा का जिनकी इकलौती बेटी है, तो वो भी ओपनली अपने मम्मी पापा की मदद कर सकती है शादी के बाद भी। तो वो एक चीज इसमें सामने रखी गई है, क्योंकि हमारी जिस तरह का सोसाइटी है, हमारी जिस तरह से कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है ना, उसमें कहा जाता है कि बेटी के घर का पानी पीना भी शादी के बाद वो एक पाप माना जाता है।
तो जिनकी इकलौती बेटी है, जिन्होंने अपना सारा जो भी धन संपत्ति थी वो उस बेटी पे खर्च कर दी, उसको पढ़ाने लिखाने पे, और जब वो बीमार हो जाए या उनको किसी चीज की जरूरत है, तो क्योंकि उनके पास लड़का नहीं है, तो फिर वो किसके पास जाएंगे? बिल्कुल। सिर्फ पैसे से मदद नहीं होती, टाइम से भी मदद होती है। उनकी बेटी ही उनको हॉस्पिटल लेकर जाएगी जब इकलौती बेटी है तो। बट वहाँ ससुराल की तरफ से वो उस चीज के लिए सोसाइटी का होना चाहिए कि जो है उसको उसी चीज से देखे कि हाँ वो इकलौती लड़की है, तो डेफिनेटली तो माँ बाप भी हिचकते हैं मदद लेने से, भी बताते भी नहीं अपनी बेटियों को कि हम परेशानी में है, क्योंकि ससुराल वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, वैसे ऐसा नहीं होता, बट खुद के माँ बाप ही बहुत हिचकते हैं हेल्प लेने में। तो वो एक मुझे लगता है कि आज से हम अगर कुछ नई शुरू सोच थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए चीजें इजी हो जाएंगी, और जो लड़के और लड़की का भेदभाव है वो कम हो पाएगा। क्योंकि आज किसी के घर में जब लड़की होती है ना, फिर भी उसको होता है कि नहीं, एक लड़का तो होना ही चाहिए। और वो मेन इसलिए है क्योंकि बुढ़ापे की लाठी लड़का ही लोग मानते हैं, लड़की को नहीं, कि तू तो शादी कर चले जाएगी, फिर तो हमें कहाँ देखेगी। हम्म। जबकि जॉब के लिए लड़के भी घर से बाहर जाते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ। मम्मी पापा के पास टाइम नहीं कितना रहते हैं जरूरी आजकल, है। Exactly. बट फिर भी कहते हैं कि नहीं, लड़का तो होना चाहिए, लड़का ही हमारे बुढ़ापे की। तो इस फिल्म में उस चीज को कहीं ना कहीं बहुत ही एंटरटेनमेंट, सीरियस फिल्म नहीं है, हंसी मजाक, मतलब अच्छे डायलॉग्स के जरिए उसको अच्छे तरीके से ताना बाना बोलते हुए प्यार से वो चीज दर्शाने की जरूरत दर्शाई गई है, कि ये प्रॉब्लम जो है दर्शाई गई है, ताकि आने वाले टाइम में काश ये जो लड़के लड़की का भेदभाव है वो कम हो पाए, और लड़के और फैमिली एक लड़की में ही संतुष्ट रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए उनको एक लड़का, वो जो एक डिप्राइवेशन होता है ना, एक उनको फील होता है कि नहीं लड़का होता तो वो शायद वो, क्योंकि आज लड़कियां कहीं भी किसी चीज में कम नहीं है, और वो मदद करती भी हैं अपनी फैमिली की, मगर वो फैमिली नहीं मदद लेना चाहती। और हम्म। दूसरी ये है कि तो टीटू अंबानी फिल्म का नाम है, तो ऑब्वियसली टीटू का बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग रोल है उनकी। ये दो लड़के लड़कियों की कहानी है। मौसमी जो मेरा कैरेक्टर मैंने वो बताया, तुषार पांडे ने बहुत ही खूबसूरती से ये टीटू का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसमें एक आने जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने ड्रीम्स पूरा करने में अंबानी कैसे वो बन सकते हैं, कि मेहनत करके ही अंबानी जैसा ड्रीम पूरा पूरा किया जा सकता है, शॉर्टकट सक्सेस का कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो तो इसमें जो है टीटू अंबानी फिल्म का नाम है, तो दोनों की कहानी है, टीटू और मौसमी की, बहुत अमेजिंग। देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सुन के तो मतलब एक्साइटमेंट है, देखते हैं कैसा होता है। बट दीपिका, जैसे आपने आपने शेयर किया इसका जो टीजर ट्रेलर था, अभी भी फिर से जब क्योंकि जियो पे आ रही है फिर से, तो अभी फिर से बातें शुरू हो गई है इसको लेके। लेकिन कुछ लोग वहीं पे ऐसे भी हैं जो अभी भी वो हेटेरोडॉक्स वाले सेंस में, और उस तरीके के कमेंट्स भी आए हैं उसके, आपके जो ट्रेलर आपने शेयर किया था, तो अभी भी वो नेगेटिव हाँ, कमेंट्स रुक नहीं रहे हैं। मतलब अभी भी लोग ऐसी चीजों को पता नहीं कैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी हाँ। यंगस्टर्स। तो इसको आप कैसे हम्म। देखते हो? मतलब क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि उनको फिल्म, बहुत सारे लोग ना बिना फिल्म देखे ही चीजों को अपने हिसाब से ट्रेलर देख के चीजों को समझ लेते हैं। तो ट्रेलर सिर्फ ट्रेलर होता है, फिल्म बाकी है। तो हम्म। वो फिल्म देखेंगे तो उनको समझ में आया कि इसमें किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं किया गया। हमने ये नहीं कहा है कि लड़के घर जमाई बन जाए, हमने ये नहीं कहा है कि जो है लड़कियां घर छोड़ के चले जाएं, इस तरह से नहीं है। फिल्म वो देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे फिल्म की, तो उनको समझ में आएगा। तो वैसे पर मुझे लगता है हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, हमें बहुत प्यार मिला है, फिल्म बहुत ट्रेंड कर रही है, अभी एक वीक हुआ है जियो पे आए हुए, और फिल्म नंबर 1 नंबर 2 पे ही ट्रेंड कर रही है, तो बहुत लोग देख रहे हैं, और सबका मुझे पॉजिटिव रिप्लाई ज्यादा आया है। और बाकी जो देखिए, चेंज ना एकदम से नहीं होता, एक बात रखी गई है, उसको समझने में, होने में और एक्सेप्ट करने में बहुत समय जाता है। तो ये चेंज जो है एकदम से कभी नहीं आता। और जो एटलीस्ट ये बात तो सामने आई, वरना तो कभी इस बात पे किसी ने नजर भी नहीं डाली है।
कहीं ना कहीं विमेन इक्वालिटी की हम बात करते हैं, बट यहाँ पर भी तो इक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं करता है। हम्म। तो इक्वालिटी जब तक तब तक नहीं होगी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को का जो पहलू है उसको नहीं देखेंगे। तो अगर लड़का लड़की एक बराबर हैं, तो जैसे लड़का अपने माँ बाप का ख्याल रखता है वैसे लड़की भी रख सकती है। उसमें ये नहीं है कि वो ये कह रही कि मैं अपने माँ बाप के पास ही रहूंगी या मुझे शादी नहीं करनी। आज बहुत सारी लड़कियां इस वजह से शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि उनके माँ बाप का उनके जाने के बाद कौन ध्यान रखेगा। तो वो कितना गलत हो रहा है, वो भी तो हमें देखना चाहिए ना। हम्म। तो वो चीज है, और ये चीज एकदम से नहीं आएगा। एक्चुअली ऐसी बात है, लड़के बुरे हैं या ऐसी जो लड़के की फैमिली है वो बुरी है, उनको ये चीज की सेंसिटिविटी नहीं पता। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है, और जब हम एक बात रखते हैं तो लोग इतने बुरे नहीं होते। इज इज दैट उनका ध्यान नहीं गया उस बात पे। चीज और है, फिल्म को तो लेके क्लैरिटी बहुत ज्यादा मिल गई है। उम्मीद है कि देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। दूसरी तरफ जी अगर आपकी बात करें आपके टीवी के कैरेक्टर की, तो जब दीपिका को टीवी पे दिखाया गया था संध्या के रोल में, तो वो किरदार एकदम इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, क्योंकि वो तो लोग जी। बहुत क्रिएट कर रहे थे, और शो भी अ, मतलब हमेशा टीआरपी में बिल्कुल टॉप पे रहता था, काफी पसंद किया गया जितने भी टाइम भी चला शो। तो जी। उसका जब आपको लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, मतलब जो आप रियल में हो, तो पता नहीं हम्म कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं लोग, और उसके बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग मतलब काफी ज्यादा हुई आपको लेके। तो मतलब ये क्या है, एक तरफ आप फैन बोलते हो कि आप फैंस हो, और फिर आप वही एक्टर को आप उनके रियल लाइफ में देखते हो, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो उस तरीके से, और फिर आप हम्म। बोलना शुरू कर रहे हो कि संध्या तो ऐसी नहीं है। मतलब क्यों कैरेक्टर से रिलेटेबिलिटी क्यों करते हैं लोग? तो ये इसको आ, मेरी आवाज आ रही है कनिका? हाँ, आ रही है, आ रही है। अभी लास्ट का हाँ मुझे आप नहीं आया था, पर मैं समझी आपका क्वेश्चन। आप हाँ, ट्रोलर्स के लिए बोल रही है। बिल्कुल, तो हाँ। देखिए उनका प्यार है कि, और वो भी उस चीज से प्यार है जो मैंने खुद अपने ही दिमाग और अपनी ही एनर्जी और बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट और सबकी लोगों की मिली जुली जो मेहनत थी, मेरी टीम की दी और बातें हम की, वो मैंने दर्शाई अपने फेस के जरिए, और कहीं ना कहीं मैं उसमें सक्सेसफुल हुई। और वही मेरा काम है कि जिस काम के मुझे पैसे मिले उसमें सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट फॉर फन, just for the internet. This is I created just for my fans, because बीच में मैंने सोचा था कि मैं काम से ब्रेक लूंगी, मैं नहीं कर सकती थी बिकॉज आई गॉट प्रेग्नेंट, और मुझे अपने बच्चे को टाइम देना था। तो मुझे पता था मैं अभी काम से काफी दूर हूँ, बट आई डोंट वांट कि मेरे फैंस, मैं अपने फैन से मिलने के लिए सिर्फ काम ही एक जरिया रह जाए। सो दैट्स वाई मैंने वो पेज पर मेहनत करना शुरू की है, और अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो शेयर करना शुरू किया। तो ऑब्वियसली मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो किसी राइटर के हाथ में नहीं है, वो ऑर्गेनिक है, और वो मैं रियल हूँ। तो और मैं संध्या नहीं हूँ, वो एक पात्र था जो मैंने किया। तो बट उनको, उन्होंने संध्या 5 सालों तक देखी है, 1500 एपिसोड देखे हैं। तो ऑब्वियसली वो चीज, और उन्होंने पूरी शिद्दत से एक बार नहीं उन्होंने दिन में दो दो बार मेरा एपिसोड देखा है। तो उन्होंने बहुत शिद्दत से मुझे उस कैरेक्टर को प्यार दिया है। तो जब हम वो चीज को देखते हैं साड़ी में बहू, और फिर आईपीएस यूनिफॉर्म और भावों के आगे नजरें झुकी हुई, बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि 5 साल तक उन्होंने शो लगातार देखा है। और मुझे उस टाइम पे मैं बहुत बिजी थी, तो शो के चलते तो मैंने उस टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ उतनी दिखाई नहीं। और उस टाइम पे मैं मोस्टली वो संध्या के ही गेटअप में होती थी। तो जब मुझे टाइम मिला अपनी लाइफ में, जब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा काम से ब्रेक लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फैन से कनेक्ट करने का ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे मैं एक्टिव रहूं। तो फॉर देम आई क्रिएटेड दैट अकाउंट।
तो ऑब्वियसली जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो उनसे वो मेरी डिफरेंट है, मैं संध्या नहीं हूँ। तो जर्क तो आएगा ही, एक नाट्य रूपांतरण में और एक रियल लाइफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बट सब लोगों का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। हम सबकी एज एक जैसी नहीं है, हम लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। लोगों को ग्रो होने में टाइम लगता है, उनको एजुकेट करना पड़ता है, उनको एजुकेट होने में टाइम लगता है। और हम भी शुरुआत में ऐसे नहीं थे, हम भी आज बढ़ बढ़ के पढ़ पढ़ के गलतियां हमने भी की हैं। तो मैं उनको वैसे ही देखती हूँ कि अभी वो अपनी उस एज पे नहीं है, उस सिचुएशन पे नहीं है कि वो ये बात समझ पाए। मोस्टली जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो मोस्टली एज 15 टू लेकर 30 तक का जो एज रेंज है वो है। तो वो लोग उन्होंने बहुत कम देखा है शो या बहुत ज्यादा देखा है। तो वो तो मैं उनकी बात को बिल्कुल माइंड नहीं करती। और मुझे और वैसे भी हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं। इज जस्ट दैट कि हमें ये देखना चाहिए हम किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। कि मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करूं, वो मेरी कोशिश रहती है। बट आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मिस्टेक्स मुझसे होती हैं एंड आई एक्सेप्ट दैट। और ये पेज परफेक्शन के लिए बनाया ही नहीं गया, मेरा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इट्स ऑल माय जब तक मैं अपनी ये होगा कि मुझे ये चेंज करना है अपने अंदर। कभी कभी अपना वीडियो देख के मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं ये बेटर हो सकता था, बट वो पोस्ट हो जाता है बिकॉज मैं एक एक वीडियो के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकती। मेरी अपनी लाइफ है, आई कांट कि मैं रीटेक्स ले लेके वीडियो बनाऊं। एक मौका होता है, हाँ चलो आज भी मुझे फट से कर लेते हैं। बिकॉज मैं मेरे जो दिनचर्या है जिसमें मैं डांस करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, म्यूजिक करती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसको स्कूल छोड़ती हूँ, खाना बनाती हूँ, रीडिंग करती हूँ, क्लासेस में लेकर जाती हूँ अपने बच्चे को, इधर से उधर उधर से उधर। उस सब भागा दौड़ी में टाइम से सोना है, सुबह उठना है, रेडी करना है स्कूल के लिए। उस सब भागा दौड़ी में मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं भी 3-3 4-4 रीटेक लेकर एक वीडियो बनाऊं। वीडियो सोचना ही सिर्फ ओनली ओनली फॉर माय फैंस। मैं सोचती हूँ कि चलो 2-3 दिन हो गए एक वीडियो डाल देती हूँ, तो इसलिए मोस्टली कॉमेडी वीडियो बना के छोड़ देती हूँ। ये जस्ट आप देखो मैं इंस्टाग्राम पे कभी मेकअप में मेरे वीडियोस नहीं थे, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा काजल और लिपस्टिक या लिप बाम होता है। एंड दैट इज द ये फायदा है इंस्टाग्राम का बिकॉज ऑफ द फिल्टर एंड एवरीथिंग। या फिर कि अगर मुझे शूटिंग पे ही मैं मेकअप करती हूँ मोस्टली बिकॉज आई स्किन को ऑक्सीजन मिलना भी तो बहुत जरूरी है ना। एंड आई लाइक मी जैसे भी हूँ बिकॉज मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। अब उसमें मेरे को विदाउट मेकअप कोई पसंद नहीं करता। कितनी बार मुझे मैसेज करते हैं जब मैं अच्छी लाइटिंग नहीं होती और मैं मेकअप के बिना होती हूँ मोस्टली, जो मेरे पिक्चर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कि यू आर लुकिंग डार्क, क्या हो गया, आर यू सिक, आर यू ओके। मैंने बोला नहीं, बस फाउंडेशन नहीं लगाया था। और वर्कआउट ज्यादा हो गया था। दीपिका, ऐसे आप रियल लाइफ में तो बहुत फन लविंग हो, पता चलता है आपके इंस्टाग्राम। बट वहीं पे अभी तो आप मैरिड भी हो, आपका एक बच्चा भी है, बट इन दी अदर हैंड आप थोड़ा प्राइवेट रखते हो, मतलब ज्यादा हस्बैंड के साथ या बच्चे के साथ फोटोज वगैरह नहीं शेयर करते हो उतना हाँ ज्यादा, जैसे बाकी के जी सेलिब्रिटी बात करते हैं। तो वो उसका क्या जी, कारण है? मतलब क्योंकि आप इतनी उसका ये कारण है बिकॉज मैं सेलिब्रिटी हूँ। और वो नहीं है। नहीं, रोहित है। बिकॉज ये तो जोक से पार्ट हो गया। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं सोहम को के साथ में वीडियो बनाऊंगी तो उसको जो लाइक्स आएंगे वो कहीं ना कहीं वो मेरी तरफ से आएंगे, है ना। तो एक जो इंसान जो एकदम नीचे से ऊपर उठता है ना, उसको पता होता है कि नीचे से ऊपर उठना, ये फैंस कमाना और ये कंटेंट
क्रिएट करना और ये आगे बढ़ना, कैसे फॉलोअर्स कैसे लोग आपको पसंद करें, उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं उसको कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसका अकाउंट कल को इतना जो है ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाए कि कल को मुड़ के देखे कि वाओ! स्कूल में बोले मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं। अरे भई क्यों? तो मैं उसको और कभी मैं उसको मोबाइल नहीं देती। तो अगर मैं उसके साथ वीडियो बनाऊँगी तो उसको वो अपनी बार-बार अपनी वीडियो देखेगा। बच्चे लाइक टू सी देमसेल्व्स इन फ़ोन पे या टीवी पे। वो अपनी बर्थडे की वीडियो बार-बार टीवी पे देखता है कभी-कभी। तो अगर मैंने उसके साथ वीडियो बनाई तो वो वीडियो बार-बार देखेगा। तो कहीं न कहीं उसको फ़ोन का चस्का लग जाएगा जो मैं नहीं चाहती बिकॉज़ मैंने उसको कभी मोबाइल देती ही नहीं हूँ मैं। तो मैं उसको फ़ोन से दूर रखती हूँ। इस वज़ह से मैं उसके साथ वीडियोज़ नहीं बनाती। एंड ऑल्सो प्राइवेसी ऑल्सो अ कंसर्न कि वो प्राइवेसी रखते हुए भी कि वो कल कई क्लासेस में जाता है। मैं नहीं चाहती कि उसको कहीं ये अभी तक तो उसको नहीं पता, उसको ये पता है मम्मा एक्टर है और लोग पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। बट मैं नहीं चाहती कि कहीं भी उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिले एंड टच वुड वो जिन टीचर्स के नीचे है, स्कूल में है, वहाँ कहीं भी वो लोग मुझे उस तरह से नहीं रखते हम के आगे। तो उसको कुछ भी ग्रांटेड नहीं मिला है, तो वो मैं देना भी नहीं चाहती और ना मैं उस तरह का टेंट्रम या उस तरह का एटीट्यूड थ्रो करती हूँ व्हेन आई एम विद हिम। आई 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 बी एज जितना नॉर्मल मैं रह सकती हूँ उतना मैं रहती हूँ और कितनी बार तो मैं पिक्चर्स क्लिक के लिए भी मना कर देती हूँ जब वो साथ में होता है तो तो वो चीज़ है और इतना यार अब सेफ्टी रखते हुए मैं अभी वो भी अवॉइड करती हूँ। आपको टीवी से दूर हुए वक़्त हो गया है दीपिका काफ़ी, तो अभी टीवी पे वापसी का कुछ सोचा है? क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो फैन्स हैं, आपको टीवी पे बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ सोचा है कि टीवी जी पे जी। वापसी करेंगे या क्या करेंगे उस बारे में? देखिए टीवी ना करने का रीज़न एक ही था कि मेरे से 30 डेज़ काम नहीं 30 डेज़ के लिए मैं उतना अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए मेरे पास डेट्स नहीं थे। क्योंकि मुझे अभी मेरे लाइफ़ में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाँ मुझे टाइम देना होता है। तो मैं वो चीज़ छोड़कर एकदम से जैसे पहले मेरे ये और बातें हम किया इनफैक्ट कवच भी किया। तो जैसे एकदम से क्योंकि जब व्हेन यू आर ऑन द शो तो यू आर कंप्लीटली विद द शो बिकॉज़ मेन लीड जो है इट्स देयर 20 लाइक 12 आवर्स का शिफ्ट रहता है 30 डेज से मतलब डे नाइट भी करना पड़ जाता है कई बार। तो उतना समय मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊंगी इस वजह से मैं किसी को ट्रबल नहीं करना चाहती इसलिए मैंने खुद ही सोचा कि ये नहीं हो पाएगा अभी। देखते हैं आगे आने वाले 2-3 सालों में अगर मुझे लगता है इतना मिस होता है जो है और या कोई रोल मुझे इतना अच्छा लगे कि मुझे लगे कि नहीं आई शुड गो फॉर इट। तो पर मुझे इतने चैलेंजिंग जब मुझे चैलेंजिंग रोल मिला जैसे कवच महाशिवरात्रि में दैट वाज आई वाज अ विलन और मैं ही उसमें मेन लीड थी तो मैंने किया वो। तो जब मुझे कुछ चैलेंजिंग लगता है तो मैं करती हूँ ऐसी बात नहीं है। बट वही है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है कि इतना लॉन्ग आवर्स दिक्कत नहीं है बट कंटिन्यूअस पता नहीं है कि मैं कब फ्री होंगी एंड कब मैं फैमिली को वापस टाइम दे पाऊंगी। हुँ, जैसे आप वेब सीरीज करो फिल्म करो 20 डेज का स्केड्यूल है 1.5 मंथ का स्केड्यूल है। तो आपके पास में एक डेडलाइन होती है कि हाँ चलो इस दिन के बाद तो मैं हॉलिडे पे ले जा सकती हूँ इस तरह से मैं इसके बाद तो ये कर सकती हूँ तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और संभाल लेगा। बट फॉर टीवी 1 ईयर 2 ईयर यू डोंट नो। बात तो तो सही है। दैट इज द मेन थिंग और कोई रीजन नहीं है। मैं टीवी की बहुत इज्जत करती हूँ आज मेरे पास जो भी है एवरीथिंग चाहे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी क्यों ना हो जस्ट इट्स बिकॉज ऑफ टेलीविजन पे जो मैंने नाम कमाया है उसकी वजह से एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू इट। दीपिका ठीक है, मेरे तो सवाल खत्म हो गए और आप क जा कहाँ रहे हो आप बता सकते हो? मैं फरीदाबाद के रास्ते में हूँ कल मेरा इवेंट है वहां पर। अच्छा, तो वहाँ नहीं जा रहे अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ दिल्ली घूम घूम से तो मैंने बोला मैं सीधा होटल में जाके करूंगी आराम। ठीक है, इस ठीक वजह से है, मैं सीधा डायरेक्टली फरीदाबाद जा रही ठीक है, आप आराम से आराम करो, ठीक है? हम आपका अब ज़्यादा हूँ। टाइम नहीं लेंगे और हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दीपिका। Thank you, Kanika, for such a wonderful questions.